नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 43,138 की, और ये कल की क्लोजिंग से 197 पॉइंट माइनस में आके बैंक निफ्टी ने यहां पे क्लोज किया है। क्लोजिंग आज की ओपनिंग से ऊपर ही यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी अभी भी इसी रेंज के अंदर में फंसा हुआ है, जो कि रेंज है 42,900 से लेकर के ऊपर की तरफ 43,555। इसी रेंज के अंदर में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। इस रेंज के ऊपर बैंक निफ्टी निकल नहीं पा रहा। अगर मेजर रेंज देखेंगे एक दिन का, ये छोड़ देंगे तो ये रेंज ऊपर की साइड में 43,400 और नीचे की साइड में 43,000। इस रेंज के अंदर में कंटिन्यू बैंक निफ्टी 400 पॉइंट की रेंज के अंदर में आज पिछले कम से कम यहाँ से 9 दिनों से ट्रेड कर रहा है। अब इसको किसी ना किसी तरफ डायरेक्शनल मूव कल के सेशन में मुझे लगता है इसको देना चाहिए। कल आरबीआई की पॉलिसी है, तो नज़र बना के रखिएगा। जो भी अगर सुबह ट्रेड लीजिएगा तो ट्रेड को कोशिश कीजिएगा कि 10 बजे के पहले उस ट्रेड को क्लोज कर दीजिएगा और शांति से बैठिएगा। देखिए, आरबीआई की पॉलिसी आने दीजिए। पॉलिसी आने के बाद में मार्केट एक डायरेक्शनल मूव हो सकता है, दे सकता है, लेकिन पॉलिसी में ज़बरदस्ती घुस के ट्रेड मत कीजिए, नहीं तो दोनों ही तरफ आपके एसएल हिट होंगे। तो जब भी आरबीआई की पॉलिसी आए, आधे घंटे 10 से 10:30 बजे, मेरे ख्याल से 10 बजे आती है, तो 10 से 10:30 बजे बंद कर दी, या 11 बजे आती। देखिए 10 और 11 वही टाइम है, तो देख लीजिएगा, मुझे टाइम याद नहीं है। तो जो भी टाइम पे आती, मान लीजिए 10 बजे आ रही तो 10 से 10:30 बजे मार्केट को मत देखिए, और 11 बजे आ रही तो 11 से 11:30 मार्केट को हम नहीं देखेंगे। उसके बाद चार्ट और प्राइस एक्शन के बेस पे हम उसको ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी। अभी इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, रोज़ वही चीज़ें, सेम चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जैसे इस रेंज के ऊपर या नीचे निकलेगा बैंक निफ्टी, आपको 700 से 800 पॉइंट का एक डायरेक्शनल मूव यहाँ पे देगा। ये जो 400 पॉइंट की रेंज है, जैसे हम रेंज से बाहर निकलेंगे 700 से 800 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जिस पर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट और इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते रहता हूँ। जैसे आज भी मैंने चार्ट पोस्ट किया था बैंक निफ्टी का अपने लर्निंग ग्रुप में, तो वहाँ से लगभग 70-80 पॉइंट की मूवमेंट मिली। देखिए, मैंने कल ही बोला था कि बैंक निफ्टी आज टेक्निकल फॉलो ना करके सेंटिमेंट फॉलो करेगा, क्योंकि गुजरात इलेक्शन, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के जो इलेक्शन थे वहाँ पे उसके एग्जिट पोल आए थे। इसके बेस पे मार्केट ये कंसोलिडेट करने लगा। अब देखिए, मार्केट का ये जो जोन है, ये कल के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस जोन पे नज़र बना के रखिएगा। ये रेंज होगी यहाँ पे 43,222। अगर ये आरबीआई की पॉलिसी के आने के 15-20 मिनट बाद अगर इस रेंज को हम ब्रेक करते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। और पहला टारगेट जो हमारा होगा वो होगा यहाँ पे 43,300 का, और सेकेंड टारगेट होगा 43,388 का। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टारगेट होगा 43,300 और सेकंड टारगेट होगा 43,388। अगर हम इसको निकालते हैं तो फिर उसके बाद हमें टारगेट मिल सकते हैं यहाँ पे 43,500 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है। लेकिन अगर ये पॉलिसी के बाद में अगर ब्रेकआउट करेगा तो हमें ट्रेड मिलेगा। अगर पॉलिसी के दौरान ही जब गवर्नर साहब की स्पीच चलती होगी उसी में ये ऊपर नीचे करेगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर हमें एक रेंज और प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। नीचे की साइड में भी ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कई दिनों से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 43,000 से लेकर के 43,100, 120 ये सपोर्ट रेंज है। अगर बैंक निफ्टी कल के सेशन में 43,000 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता है तो एक मूवमेंट आपको शायद मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी 43,000 के नीचे जाता है तो पहला टारगेट होगा यहाँ पे 42,900 का, सेकेंड टारगेट होगा 42,780 का, और सेकंड टारगेट यहाँ पे, थर्ड टारगेट मेरा रहेगा यहाँ पे 42,620 का। ये 3 टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सारे लेवल ना आरबीआई पॉलिसी के कम से कम 15 मिनट के बाद ब्रेक होंगे, तब हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर सुबह बैंक निफ्टी इसी रेंज में खुलता है तो अगर जिस साइड में निकलता है तो बस वही 15-20 मिनट, 25 मिनट के मूव के लिए यहाँ पे प्ले कीजिएगा। मान लीजिए इसी रेंज में ओपन होते हैं, हम 222 को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे 70-80 पॉइंट के मूवमेंट पकड़ के चलिएगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, 43,080 को ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे नीचे की साइड में आपको 43,000 या 42,950 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर शुरुआती 5-7 मिनट इसी के अंदर में ट्रेड होने के बाद ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा तब। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाते हैं हम 400-500 के बीच में, तो वहाँ पर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन देख के हम डिसीजन लेंगे। ध्यान रखिएगा, कल आरबीआई की पॉलिसी है और परसों शायद गुजरात इलेक्शन और हिमाचल इलेक्शन के रिजल्ट भी आने लगेंगे सुबह सुबह एक्सपायरी वाले दिन। तो एक्सपायरी वाले दिन तक मुझे लगता है मार्केट इसी रेंज में अगर फंसा रहे, 43,000 से लेकर के 43,400 के आसपास इसी रेंज में फंसा रहे, और एक्सपायरी वाले दिन किसी साइड में ब्रेकआउट करे तो बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मूव यहाँ पे बन सकता है। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो कल भी छोटी सी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कीजिएगा, डायरेक्शनल मूव ट्रेड कीजिएगा, और जैसे ही आपका एसएल हिट हो, एसएल के पास में है, वहाँ से एग्जिट करके बाहर निकल
निकल जाइएगा। ध्यान रखिएगा, बड़े मूव के लिए कल भी मत जाइएगा। 60 से लेकर के 80 पॉइंट के टारगेट पकड़ के चलिएगा और यही आपका एसएल होना चाहिए कल के सेशन में। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर इसी रेंज के बीच में मार्केट कहीं पे क्लोज कर देगा तो बहुत मजा आएगा। अगले दिन जब हम गुरुवार के दिन ओपन होंगे तो बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आपको पकड़ में आ सकती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।